माता की भारत माता की वंदे वंदे। आज सबसे पहले मीटिंग में थोड़े जो आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी देवतुल्य माता बहनों का, बड़े बुजुर्गों का और युवा शक्ति का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारा सम्मानित मंच है उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या देखकर कि धर्म के प्रति आप सब जागरूक होते जा रहे हैं, अपने आप में सबसे बड़ी बात है। हमारे देश में जैसा माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि अगर हम धर्म की बात करें, जो पिछले 5-7 वर्षों से हमें लगने लगा है कि ये देश हिंदुओं का देश है, यहाँ पर भी हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया जाता है। और अब हमारे हिंदू भाइयों को भी लगता है कि इस देश में हिंदुओं का भी संरक्षण देने वाली कोई सरकार आ चुकी है। अगर हम कहें यह देन किसकी है, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी मातृशक्ति, यह आपकी ही देन है। काश आप हम सब एकजुट ना होते, हमारे ऊपर जिस प्रकार अत्याचार किए गए, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार बर्बरता का व्यवहार किया गया, अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी आती थी। और जो हमारे नेता हुआ करते थे वो उस नंगे खेल को अपनी खुली आंखों से देखने का कार्य करते थे। और जिस दिन से भगवान गुरु गोरखनाथ अवतार हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस सूबे की कमान संभाली और जो कट्टरपंथी ताकतें हुआ करती थी उनको उनकी भाषा में ही सबक सिखाने का कार्य किया। और मेरा आपसे केवल और केवल एक ही आग्रह है कि आप धर्म के प्रति, समाज के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति अगर एकजुट रहे तो हमारा समाज भी, हमारा मान समाज भी सब स्थिर रहेगा। वह स्थिर तभी रहेगा तब हम बिना द्वेष भाव के, हमारा प्रत्याशी कोई भी हो, हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियां हैं उन पे हमें खरा उतरने का कार्य करना है। बहुत बढ़िया। हमें प्रत्येक घर में एक योगी पैदा करना है, जो योगी की विचारधारा को रखता हो, जो समाज को एकजुट लेके चलता हो। हमें उसे बखूबी निभाना है, बिना किसी द्वेष भाव के, बिना किसी लालच के। और जहां लालच होगा ना वहां कोई कार्य भी सिद्ध नहीं होगा। और जब आप निस्वार्थ भाव से समाज के प्रति समर्पित होकर समाज को एकजुट लेकर आगे बढ़ेंगे ना तो भगवान ने चाहा नेक नीति मंजिल आसान हो जाएगी। आज हमें लगता है जितनी बड़ी संख्या में है, मैं बहुत देर से इसी विचारधारा को देख रहा हूँ, सबकी एकता को देख रहा हूँ कि कोई भी एक सदस्य इधर से उधर नहीं हुआ। जो जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा है, कारण हमारी धार्मिक आस्था। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अगर आप चाहते हैं हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो तो आप हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। जो ये भेड़िए शेर की खाल पहनकर घूमते हैं ना, हमें उनको भी कड़े शब्दों में सबक सिखाने का कार्य करना है। जो हिंदुओं के नाम रखकर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, हमें उन्हें इस प्रकार सबक सिखाना है कि कभी किसी ने सबक ना सिखाया हो। आज हमारी विधायिका भी ये बात बोल रही है कि पहले आस्था तो थी भगवान में, पर जब से मुख्यमंत्री हमें मिले और आस्था बढ़ गई है। तो बड़े सम्मान की बात है, एक जनप्रतिनिधि आपके बीच में इन बातों को कहे और आपके मान सम्मान का ध्यान रखे, तो इसका कारण एक ही है, आप हम सब की एकता और अगर आप चाहते हैं कल को आने वाले समय में कोई हमारी बहन बेटियों के साथ में बर्बरता का व्यवहार ना करे, उनके साथ किसी तरह की छीटाकशी ना करे, अगर वो हाथ से गलती करे तो उसके हाथ को ही हमारा प्रशासन नष्ट नाबूद करने का कार्य करे। मेरे प्यारे बंधुओं, बड़ी खुशी हो रही है, मैं अपने भाव आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता।
पर इतना जरूर कहता हूं कि अगर आप देश की एक जो नींव होती है, आपकी एक ईंट उस नींव में काम आएगी, तो भगवान ने चाहा आपका नाम, मान, सम्मान, परिवार सब बड़े ऊंचे शब्दों में उनका गुणगान किया जाएगा। क्योंकि कोई हमें लालच दे रहा है किसी रूप में, कोई किसी रूप में। हमें लालच से परे होकर अपने देश को, अपने परिवार को, अपनी संस्कृति को, इन सबको हमें संजोने का कार्य करना है। और वह तभी संजोया जाएगा तब आपकी और हमारी एकता दूसरे समुदाय को बढ़ चढ़ कर दिखाई देगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, दिल्ली से बधाई।